हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी 24/7। दिस इज कबीर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। आज की जितनी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ हैं, जो भी फ्राइडे सैटरडे संडे की थी, वो सारी हम इस वीडियो में जल्दी से कवर कर लेते हैं। सो पहली सबसे न्यूज़ है जो वो है अमेजोन से रिलेटेड। आपको पता है अमेजोन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना शिकंजा कस दिया है फ्यूचर रिटेल के ऊपर। अभी अमेजोन ने सेबी को भी लेटर लिखा है, तो आप देख सकते हैं अमेजोन टेल्स सेबी इट्स पार्टनर फ्यूचर रिटेल इज मिसलीडिंग पब्लिक। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे जो भी फ्यूचर रिटेल है, इसका खुद का कोई यहाँ पे हमें फ्यूचर देखता हुआ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अमेजोन के साथ जो भी इनकी पहले डील थी वो इन्होंने स्क्रैप करके जिस हिसाब से रिलायंस के साथ डील की थी, उसके बाद से अमेजोन ने इनको लगातार, आपको पता ऑलरेडी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में भी घसीटा था, वहाँ पे भी इनको अमेजोन को जीत होती हुई देखने को मिली थी। तो यही न्यूज़ है जिसको हम अभी आगे देखते हैं। सो अमेजोन इज लॉक्ड in a bitter legal dispute with Future Group, which in August sold its retail asset to मुकेश अंबानी led Reliance Industries। तो यहाँ पे बेसिकली फ्यूचर रिटेल ने क्या किया था, जो भी इनका बिजनेस था, कि कौन सा बिजनेस, जो भी इनके स्टोर्स थे, वो डायरेक्टली इनको बेचने की कोशिश की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। यहाँ से बेसिकली क्या होता है, जो भी अगर 1400-1500 के आसपास जो उनके स्टोर थे, अगर रिलायंस इंडस्ट्री को मिल जाते तो उनको ऑलरेडी बनी बनाई मार्केट मिल जाती। तो फ्यूचर रिटेल ने बेसिकली यहाँ पे अपने एसेट बेचने की कोशिश की थी रिलायंस इंडस्ट्री को, जिस चीज़ को लेकर यहाँ पे हमें अमेजोन खड़कता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी देखना होगा दोस्तों क्या होता है आगे। अमेजोन ने ऑलरेडी बीएससी को लेटर लिख दिया है, इसलिए दोस्तों आपको कहता हूँ कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स में जरूर जाते हैं यहाँ पे पैसा बनने की संभावना बहुत कम है। 70 रुपये के आसपास चल रहा है, आपको लगता होगा कि ये डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे स्टॉक में बिल्कुल मत फंसिए। जितना हो सके अभी, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, तब तक फ्यूचर एंटरप्राइज से आपको दूर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है तो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये न्यूज़ है एडीआईए से रिलेटेड। तो एडीआईए पीआईएफ इन्वेस्ट $1 बिलियन इन रिलायंस फाइबर ऑप्टिक एसेट्स। हमने देखा था जिस हिसाब से रिलायंस जियो में बहुत ज़्यादा बिजनेस आया था, रिलायंस जियो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई थी, अभी वैसे ही फिर से रिलायंस की जो ऑप्टिकल फाइबर वाली आर्म है उसमें भी बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में रिलायंस भी, हमने देखा है जिस हिसाब से भारतीय एयरटेल या फिर बीएसएनएल अपना ब्रॉडबैंड फाइबर नेटवर्क बिछाता है, वैसे ही यहाँ पे इनकी भी हमें फाइबर नेटवर्क के थ्रू इनकी ब्रॉडबैंड सर्विसेज जियो की भी आती हुई देखने को मिल सकती हैं थ्रू रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज रेजिंग $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 2 sovereign wealth funds as investors double down on the consumer business of Asia's richest man who is diversifying his conglomerate away from oil refining। तो आप देख सकते हैं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एडीआईए एंड सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड पीआईएफ विल इन्वेस्ट, दोनों इन्वेस्ट करेंगी $507.2 मिलियन। तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो $1 बिलियन के अराउंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती हुई देखने को मिल रही है। तो हो सकता है दोस्तों इससे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में फिर से तेजी से आग लगती हुई देखने को मिल सकती है। बट जब तक इनका जो अमेजोन के साथ जो शिकंजा कस चुका है वो जब तक क्लियर नहीं होता है, तब तक आप चाहें तो अभी के लिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करके चल सकते हैं। वहीं एक और न्यूज़ रिलायंस जियो से रिलेटेड है। रिलायंस जियो ने बीट कर दिया वोडाफोन आइडिया को, बट अभी भी भारतीय एयरटेल से पीछे है। तो कहाँ पे पीछे है? एआरपीयू में। अभी भी भारतीय एयरटेल का जो एआरपीयू है वो 162 के अराउंड है, और वोडाफोन आइडिया का तो बहुत कम है, 120 के अराउंड है। वहीं अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री में रिलायंस जियो का जो एआरपीयू है वो है 145 के अराउंड। तो देखना होगा कि किस हिसाब से ये आगे एआरपीयू बढ़ाते हैं। वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड भी न्यूज़ चल रही है, वो भी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं रिलायंस जियो प्रॉफिट ग्रू 12% सिक्वेंशियली डिस्पाइट कट्स इन पोस्ट पेड टैरिफ्स। रिलायंस जियो इंट्रोड्यूस न्यू पोस्ट पेड प्लान टू स्टील सम ऑफ द सब्सक्राइबर चर्न फ्रॉम वोडाफोन आइडिया। तो आप देख सकते हैं अमंग ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ द पोस्ट पेड मार्केट विद 43%, फॉलोड बाई भारतीय एयरटेल एट 28%। तो पोस्ट पेड शेयर अभी भी किसका सबसे ज़्यादा है? पोस्ट पेड शेयर अभी भी सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया का है। तो जो इसके बाद भारतीय एयरटेल का भी हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमने देखा कि जियो भी पोस्ट पेड से रिलेटेड सारी स्कीम्स लेके आ रहा है। तो देखना होगा किस हिसाब से जियो आगे अपना स्टेक बढ़ाता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो पोस्ट पेड शेयर है वो सारा एंटरप्राइज कस्टमर को है, बड़े बड़े जो उद्योग वाले कस्टमर होते हैं उनके लिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है ऑटो सेल से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं ऑटो सेल इन अक्टूबर 2020 मारुति सुजुकी की सेल बढ़ चुकी है, जहाँ पे हमने देखा किस हिसाब से यहाँ पे इनकी सेल राइज हो चुकी है 19%। एमजी हेक्टर पोस्ट रिकॉर्ड नंबर। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी के जो भी से कंपनीज थी, जिन कंपनीज के थ्रू ये बेसिकली जो भी इनके आर्टिकल्स मार्केट में आते हैं, उन सब में हमें यहाँ पे रिकॉर्ड वृद्धि होती हुई देखने को मिल रही है। यहीं एमजी, आप देख सकते हैं एमजी मोटर सेल रिकॉर्ड नंबर ऑफ एमजी हेक्टर एसयूवी। तो एमजी मोटर इंडिया सो इट्स मंथली सेल्स राइज 6% इन अक्टूबर टू 3750 यूनिट्स। बट दोस्तों हीरो मोटर कॉर्प ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑटो सेल के नंबर दिखाए हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी सेल राइज इज 19% टू 1.82 लाख यूनिट्स।
तो शानदार न्यूज़ है दोस्तों कि क्योंकि अभी अक्टूबर मंथ है, आपको पता है फेस्टिव सीज़न है, नवंबर मंथ भी फेस्टिव सीज़न रहेगा, उसके बाद क्या होता है वो हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं यही न्यूज़ सारी जगह छाई हुई है। टाटा मोटर के भी हमें यहाँ पे जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो टाटा मोटर के स्टॉक में भी अभी हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट आगे क्या होगा उस चीज़ के ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, साफ लिखा है क्वेश्चन। तो किस चीज़ की सावधानी रखनी है? तो सावधानी रखनी है हमारे को पोस्ट फेस्टिव सीजन के बाद क्या हो सकता है। तो फेस्टिव सीजन के बाद दोस्तों अगर इनके नंबर नहीं बढ़े तो फिर से स्टॉक्स यहाँ पे नीचे आ सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही पिक कीजिए। अगर आपको करना ही है, कोई ऑटो सेक्टर में आपको अच्छा लगता है, तो मेरे को जो अभी के लिए सही लगता है वो बजाज ऑटो का स्टॉक अच्छा लगता है, या फिर मारुति सुजुकी। आप इन दो स्टॉक के ऊपर अपनी नज़र रख सकते हैं या वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको लगे वो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले लेना। इसलिए मैंने ये आपको कोशिश पहले ही कर दिया है कि आप पोस्ट फेस्टिव के बाद भी क्या आपको लगता है कि इनके नंबर बहुत इस तरह से बढ़ सकते हैं जो अभी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जब फेस्टिव सीजन खत्म हो जाएगा तो इतना हमें नंबर बढ़ते देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज वोडाफोन आइडियाज ₹25,000 करोड़ फंड रेज सेट टू बी डन इन 2-3 मंथ। तो यहाँ पे अच्छी न्यूज़ है कि वोडाफोन आइडिया का जो फंड रेजिंग प्लान है 25,000 करोड़ का, एक तो देखो इन्वेस्टमेंट ही बहुत बड़ी है, तो हो सकता है यहाँ पे ये 2 से 3 महीनों में कवर होती हुई देखने को मिले। आप देख सकते हैं एमडी की तरफ से जो टक्कर साहब है, रविंदर टक्कर जी, उनकी तरफ से न्यूज़ आया है, आप देख सकते हैं वी आर इन डिस्कशन विद सेवरल इंटरेस्टेड पार्टीज टू रेज फंड्स थ्रू डेट एंड इक्विटी रोड्स। द इंटरेस्ट लेवल्स हैव बीन very good and the ongoing discussions are progressing well. We hope to conclude the fund raise in 2 to 3 month at most. तो इन्होंने बोला कि मैक्सिमम 2 से 3 महीने में हम ये कर देंगे और वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। तो इन्होंने कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी से ये प्लान को खत्म कर देंगे। आप देख सकते हैं टक्कर सेट वोडाफोन आइडिया वन वॉन्ट शाई फ्रॉम इंक्रीजिंग द करंट अनसस्टेनेबल मोबाइल टैरिफ। तो इन्होंने ये भी बोला कि अभी जो मोबाइल टैरिफ है वो भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक अलग से मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ, बिजनेस टुडे का आर्टिकल है। तो इन्होंने साफ कहा है कि वी विल नॉट शाई फ्रॉम रेट हाइक, मे बी फर्स्ट टू इंक्रीज प्राइसेस, वोडाफोन आइडिया सीईओ रविंदर टक्कर सेड। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी को सर्वाइव करने के लिए आपको पता है एआरपीयू बढ़ाना ही पड़ेगा। हम देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ रविंदर टक्कर ने साफ कहा है टेलको विल नॉट शाई अवे फ्रॉम रेजिंग प्राइसेस एंड कुड बी द फर्स्ट अमंग द कंट्रीज 3 ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर टू हाइक प्राइसेस ऑफ वॉइस एंड डेटा सर्विसेज। टक्कर एडेड दैट द टेलीकॉम मेजर विल नॉट शाई अवे फ्रॉम रेजिंग प्राइसिंग एंड सेटिंग ए प्रेसिडेंट फॉर द इंडस्ट्री। इससे पहले हमने ऑलरेडी देखा था भारतीय एयरटेल ने भी बोला था कि हम भी जो टैरिफ हाइक है जहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक इनका एआरपीयू 230 से ऊपर नहीं जाता है इन कंपनीज़ का, तब तक इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो एयरटेल के सीईओ गोपाल बिट्टल जी थे उन्होंने भी ऑलरेडी ये चीज़ें कही थी, बट अभी भी रिलायंस की तरफ से ऐसी कोई भी बात सामने आती हुई नहीं देखने को मिल रही। रिलायंस यहाँ पे चुप देखने को मिल रहा है। अगर ये दोनों कंपनियाँ बाई चांस बढ़ा देती हैं और अगर रिलायंस जियो ने नहीं बढ़ाया तो यहाँ से सब्सक्राइबर का चर्न भी रिलायंस जियो की तरफ जा सकता है। तो देखना होगा आगे जाके क्या